नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आज सीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है 11 फरवरी 2023 को। तो उसमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर को लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर है। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम क्या है? अंगरखी के ये नाम है सभी। निम्नलिखित में कौन सा स्थान आर्ट सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोजड़ी है। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अकोला प्रसिद्ध है। भारत के चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल आइकॉन किसे नामित किया है? सोनू सूद को नामित किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित नहीं है? तो संविधान की पालना करना। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे 6 माह के भीतर। पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं, कौन कौन से? जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? जोधपुर में की गई थी। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या क्या है? राज्य विधानसभा का 15%। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? 19 में। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में? 12वीं अनुसूची। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? मर्दा उर्वरता का हास। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? मूणोत नैणसी की है। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में स्थित है। चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांति के द्वारा रचित की गई थी? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया कितने सालों से पूरे हुए हैं? 8 साल पूरे हुए हैं मेक इन इंडिया के। साकर खान को 2012 में पद्मश्री सम्मानित किया गया क्योंकि वे क्या थे? लोकवाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। इसका आंसर होगा कमायसा। निम्नलिखित में कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? वो थे हडबू जी। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। रिको ने राजस्थान के कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? 4। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब आता है? 6 दिसंबर को आता है। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन सी है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्ष लगाना। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? अजमेर। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा का अधिष्ठापित स्थापित क्षमता कितनी थी? 23,321 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव नेशनल पार्क। चौप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जयपुर में। निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? श्री S.C. मुर्मू। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। कौन सा? क्षेत्रवा दिवस। मथुरदास माथुर पुरस्कार सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका होगा लोहारपुरा अजमेर। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है नाम से नहीं जानी जाती, कौन से नाम से जानी जाती? ईदगाह की बावड़ी। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध कहाँ से है? झालावाड़ से है। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता था? सपालदक्ष के चौहान। पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 11.5%। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? बीकानेर। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा का। वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे? हिलेरी मेंटल। निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? हैदराबाद। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्न बिल उत्सव का उद्घाटन किया गया? नागालैंड में। निम्नांकित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? पूर्णा। भारत की पहली बड़ी परियोजना जिसके बारे में पूर्ण कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है वह कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल स्थित है बूंदी के अंदर। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? साबरमती पर। संत चरणदास राजस्थान किस जिले से संबंधित है? अलवर से। माउंट एवरेस्ट माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन से देहांत हो गया, कौन थी? सविता कंसवाल। राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि यह किला दरवाजा जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता, कौन सा है? सिवाना का किला। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1953। उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना है अचूक क्या कौन सा है? किस काम आएगा? मौसम पूर्वानुमान के। सताई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह स्थित है बांसवाड़ा में। एक खाद्य श्रृंखला में निम्न सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की होती है। यह आंसर है कि जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है पूर्ण निर्णयों और परंपराओं पर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जिले द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? कौन सा है? बाड़मेर। निम्नलिखित में भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य में शासन के बारे में? छठवां।
छठवां भाग है। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? धर्मत के युद्ध में। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? राज्य विधानमंडल के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? राष्ट्रपति को। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? अविका नगर में। तो धन्यवाद दोस्तों, इतने क्वेश्चन थे जो आज के सीईटी के पेपर में आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।